अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यसअलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मेरे मोहतरम जनाब साहबजादा साजिदुर रहमान साहब, उलमाए ज़ी वक़ार, आपने साहबजादा साहब की पुरमग़ज़ गुफ्तगू समाअत फरमाई। दरखाना अगर कसस्त यक हर्फ बसस्त, अगर कोई घर में है तो एक बात भी अगर कोई कर दे तो वो सुन लेता है, उसको पता चल जाता है अगर कोई घर में हो तो अगर घर ही खाली है तो फिर बहुत सी बातें करने का भी कोई फायदा नहीं। साहबजादा साहब ने जिस उम्दगी से इस नाजुक मौजू को मुकम्मल फरमाया है मुख्तसर वक्त में, ये इन्हीं का हिस्सा है। अब इन्होंने फरमाया कि मैं इसकी कुछ वजाहत करूं। अब इन्होंने बात तो मुकम्मल फरमा दी है, लेकिन हुक्मन मैं कुछ इसी ख्याल तो मेरा कुछ और था, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि इस पर मैं अपना कुछ माहज़र पेश करूं आपकी साहबजादा साहब की बात को बढ़ाते हुए। आप जानते हैं कि ये महफिल हाफिज मोहम्मद फारूक साहब चिश्ती के वालिद गिरामी की महफिल ईसाल सवाब है। जैसा कि साहबजादा साहब ने फरमाया कि वो एक मर्द दरवेश थे, मस्कनत खू थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ख़ास ताल्लुक़ था। यूँ तो हर उम्मती को आपसे ताल्लुक़ है और होना चाहिए, लेकिन जहाँ आज मैं बोल रहा हूँ अदलज़ई में, यहाँ मैं पहली मर्तबा आया हूँ। हज़रों में भी एक दो मर्तबा, लेकिन इस इलाके में खिताब मेरा पहला है। और ये मेरी आमद का सबब हाफिज फारूक साहब की मोहब्बत और इनका ताल्लुक़ बना। यूँ तो इस इलाके में हमारे काफ़ी मुतल्लिकीन हैं, कालू कलां के हमारे हजरात, ये सारे ताल्लुक़ वाले, और ये छच के अक्सरियत वहाँ की मुरीद है। लेकिन कोई ना कोई सबब होता है, कोई बायस होता है आने जाने का। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे।
तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिस मौजू पर गुफ्तगू की गई है ये जिस्म और रूह का ताल्लुक है, साहब ने बयान किया। अब इस पर ज़रा गौर फरमाइएगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया रूह के मुतल्लिक कि वयसअलून का अनिर रूह, मुशरिकीन मक्का पूछते थे या पूछेंगे ए मेरे रसूल कि रूह क्या है, रूह की हकीकत क्या है, ये आपसे पूछेंगे। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, आप इनसे कह दीजिए कि रूह अम्र रब का नाम है, अल्लाह के हुक्म का नाम रूह है। कुन फयकून, जिसके लिए कहता है कि कुन हो जा, तो ये उसका कहना, इरादा करना, यही रूह है। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, और ए मुद्दईयान इल्म जो अपने इल्म पर बड़ा नाज है तुम्हें, अगर रूह की हकीकत को समझने के लिए तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए उसका तुम्हारा इल्म जो है वो बहुत नाकाफी है, तुम कुछ भी नहीं जानते। तो अबदान में बदन के जो रूह है, बदन का ताल्लुक है, ये डॉक्टरी है आजकल। तो बदन का इतना मकाम है कि रिसर्च तहकीक के बावजूद आज तक डॉक्टर जो हैं वो बदन के अमराज तक नहीं पहुंच सके, हकीकत कुल्ली तौर पर वो हावी नहीं हो सके, नित नए अमराज नमूदार हो रहे हैं। तो बदन की हकीकत तक कुल्ली तौर पर इंसान नहीं पहुंचा, चे जाए कि रूह जो बदन को अपने पैर पर खड़ा करने वाली है जी, कि बदन जो है इसमें अगर रूह ना हो तो वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं। वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं, अजीज राह में कांधे बदलने लगते हैं। वो जिस्म जिसमें रूह ना हो वो वबाले दोष हो जाता है। देखा ना, मैयत जा रही है उठाए हुए, तो अजीज राह में कांधे बदलने, कहना है तू चाह यार, हाँ तू चाह, क्यों इसे जान नहीं रही, कल इसी जान आई ते सारे लोग इस नाल गलां करने, इज्जत देने, कोई सिरू नहीं लाना है। तो कंधा देना दूसरे को एक मकाम देने का भी जरिया है, असल में तो यही है ना। लेकिन शायर ने नाजुक ख्याली में यह बयान किया कि अजीज राह में कांधे बदलने लगते हैं। वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं। तो जिस्म को मुअज्जज किसने किया? रूह ने। मुअज्जज किसने किया? रूह ने। आप जानते हैं कि मां के पेट में जो बच्चा रूह के बगैर मर जाए उसका जनाजा नहीं होता, नहीं होता ना। क्यों? अमरे रब है रूह। जिस अमर का किसी जिस्म से ताल्लुक नहीं हुआ, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, फीहे का मुखातब आदम से ही, लेकिन आदमी भी तो आदम की औलाद है ना। कुल मुराद लेकर मुखातब होकर तमाम अज्जा उसके मुराद हैं। हर नफ्स को उसके मां के पेट में जब उसमें फूकी जाती है रूह, तो अमरे रब का जब जिस्म से ताल्लुक हो जाता है तो वो पाक हो जाता है, काबिल जनाजा हो जाता है, उसका जनाजा पढ़ा जाता है। और अगर उस अमरे रब का मां के पेट में बच्चे के जिस्म के साथ ताल्लुक कायम न हो तो जनाजा नहीं होता। हालांकि मुसलमान के घर पैदा हुआ है, उसका बाप भी मुसलमान है, उसकी मां की भी मुसलमान है, लेकिन बच्चा जो है उसके जिस्म की निस्बत कायम नहीं हुई। पता के लग्या कि निस्बत कायम न होवे, निस्बत कायम न हो
तो मुसलमान के घर में पैदा होने के बावजूद भी इंसान का जिस्म गैर मोहतरम रहता है। इंसान का जिस्म गैर मोहतरम रहता है। मुसलमान ने कार जमो लेकिन निस्बत ना हो। अगर मां के पेट में बच्चे को निस्बत हासिल ना हो तो वो जनाजे के काबिल नहीं। अब वो अम्र रब है, अम्र रब का ताल्लुक है, क्योंकि वो खालिक है, उसके साथ ताल्लुक का कयाम जरूरी है। अब आइए कि निस्बत क्या वहां से सिर्फ वहां तक महदूद है? नहीं, निस्बत और भी है, क्योंकि उस असली मंसूब जिससे निस्बत की जाती है सबसे, उससे ज्यादा जो करीब होगा वो भी उसी निस्बत की निगाह से देखा जाएगा। सारी कायनात का महबूब अल्लाह है। अल्लाह है कि नहीं? है ना महबूब। लेकिन अल्लाह फरमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इतात किसनी गल करो? अल्लाह नहीं ते अल्लाह ने रसूल नहीं। ठीक है ना? अल्लाह ने इतात काफी नहीं है? वड्डा तो अल्लाह है ना। बोलो सही, डर क्यों गए हो? अल्लाह वड्डा है ना। अल्लाह ने इतात काफी, रसूल नहीं केड़ी जरूरी है? रसूल तो बंदा है, अब्दुहु व रसूलो। लेकिन अल्लाह फरमाया नहीं, मैं बंदियां तक पहुंचिया रसूला ने हवाले ना। ए मैं जरूर आख्या उजीब दावत दाए ज़ादान, जिस इल्मा कोई पुकारने वाला पुकारना है, मैंने को मंगना है तो मैं जवाब देना है। ठीक है, मैं आख्या डायरेक्ट मंगो मैंने को, लेकिन मैं आख्या इतात करो रसूल नहीं। ए नहीं जैमें मुंह चाह के मैंने को ला रहा हो अके सिर्फ कुरान काफी नहीं, रसूल नहीं, इतात करके आओ। रसूल की इतात करो ते रसूल हुन दसो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए इतात है। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह नाल मोहब्बत करने ना दावा रखने वाले हो, तौहीद बयान करने वाले हो, तौहीदियो, फत्तबिऊनी, मेरा इत्तिबा करो। एक दे लफज अल्लाह ना नावे या ना ते असां से वक्त आया, हले भी नहीं खलन देने हो। अल्लाह फरमाया फत्तबिऊनी। ते गल सुनो, अल्लाह के फरमाया? साहब अपने मखसूस अंदाज नाल, जिस तरह इन्होंने अपना मिजाज है ना उस तरह बोलने पे, हर बंदा अपने मिजाज नाल बोलना है। मैं अगे आख्या जनाब तुसी बड़ी तहकीकी और मुहक्किकाना गुफ्तगू कर सो, तो मैनिया गल्लां भी एवें होनियां, सुन के जरा के फत्तबिऊनी कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। हुण सवाल ये पैदा होना है, उलमा शेखुल हदीस हजरात भी बैठे, बड़े बड़े माशाअल्लाह चोटी ने उलमा बैठे, उन्होंने को पूछो। सवाल ये पैदा होना है कि अल्लाह क्यों आख्या है रसूल तू ही ना आख? अल्लाह आप क्यों नहीं आखना? नमाजा रोजा ने मसले तू आप हुक्म देना है। रोजा रखो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो। जनानियां मर्दा ने मसले तू आप दसना है कि मेरा हुक्म है, ते इत्थे तू अपना हुक्म देवे ना भाई मैं हुक्म देना कि मेरे नाल मोहब्बत करने वाले हो तुसी मेरे रसूल नहीं इतात करो, इत्तबा करो। ए क्यों आखे कुल ऐ मुहम्मद तू आख? तू आख। हुजूर को क्यों अखवाया? किताबां फरोलो, लोगों कोई गल्लां लिखियां सुन, पर मैनिया गल्लां भी सुनो। कुल तू
तू आख इना इन कौन तुम क्यों ए बहु तौहीद ने मणिया गल्ला बहु करने तू ही ना आख तने नाल ना जी चेड़े गल्ला मणिया ए बहु करने ते ए मेरिया गल्ला करने ते मैं तेरिया गल्ला करना कुल इना आख इन कौन तुम मां पता है तुसी बड़ी तौहीद बयान करने हो लेकिन मैं दसा ने तो हिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी मेरी इताअत करो मेरा इत्तिबा करो हैं जी क्यों अखवाया हुजूर कोलू एक तयवे के रसूलुल्लाह की हदीस भी रसूलुल्लाह का इरशाद है उस पर आज का जो मुनकर है वो इतराज करता है कि ये एक सीरत की हैसियत है ये इस्नाद के हवाले से ज़ईफ होती हैं इसकी तारीखी हैसियत है अहादीस की कोई हैसियत नहीं है एक फिरका वो भी है लेकिन ये कुरान के रूप में हदीस है कुरान के अल्फाज में फत्तबिऊनी मेरा इत्तिबा करो ये रसूल कह रहे हैं तो रसूल का कहना हदीस है रसूल का कहना ही हदीस है हालांकि अल्लाह कह रहा है कुरान में लेकिन ये बता रहा है कि जब ये रसूल कहे फत्तबिऊनी तो अगर कुरान में पढ़ा जाएगा तो ये कुरान होगा लेकिन इत्तिबा वो कहेगा मेरा इत्तिबा करो रसूल कह रहा है अल्लाह नहीं यहां कह रहा अल्लाह उसका जिक्र कर रहा है कि रसूल तुम ये कहो और तुम्हारे इस कहने का मैं आयात में जिक्र करूंगा कि रसूल कह रहा है तो रसूल का कहना की भी एक हैसियत हुई ना सबदार साहब रसूल ने कहने नहीं भी हैसियत हुई ना मैं कुरान नाल साबित पे करना कि अगर सिर्फ अल्लाह के कहने की हैसियत होती तो फत्तबिऊनी ये जो है निस्बत है अपनी जात की तरफ रसूल ने अपनी जात की तरफ क्यों निस्बत की अल्लाह ने क्यों इजाजत दी मतलब है कि रसूल की अलग हैसियत है फत्तबिऊनी मेरा इत्तिबा करो ते इन्हां कोलों क्यों अखवाया इस वास्ते कि पता होण लग सी मन्ने हो कि नहीं पता होण लग सी कि मन्ने हो कि नहीं मैनिया गल्लां ते मन्ने हो बड़े दावे करने हो तौहीद भी बयान करने हो ते सब को जाने हो कि उसी ने ते अच्छा अल्लाह ना हुक्म है कुरान काफी है लेकिन उस कुरान विच मैं बयाना रसूल तू आख कि फत्तबिऊनी तुसी ऐ उम्मतियो मेरा इत्तिबा करो ए रसूल ना आखना मन्नन के नहीं वरना और मत दसो इसनी हिकमत के वे उलमा बैठे सारे थे रसूल नी अजमत दसने वास्ते फत्तबिऊनी ते फिर है जी युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह ने तुसी महबूब बन वैसो नहीं जी अजीब गल है कि तू आख छोड़ इस वास्ते कि तू मेरा जितनी साबित होया कि अल्लाह के बाद रसूलों का तबका है ये सबसे करीब है और उनमें से सबसे करीब हुजूर सैयद आलम हैं ठीक है फत्तबिऊनी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ये अलिफ लाम अहद खारजी है मुतय्यन रसूल है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह समझ आई तो अतीउल्लाह के बाद फिर अल्लाह के अतीउल्लाह व रसूल भी कह सकता था है जी या नहीं ये भी कह सकता था ना तो लेकिन फिर अतीउल्लाह फिर वही लफ्ज दोहराया ये डबल नहीं आया डबल आया मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूं सही पढ़ रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि अल्लाह ने वही लफ्ज मुकर्रर क्यों कहा जो अपने साथ लगाया अतीउल्लाह अल्लाह वाह भी विच नहीं रखी अल्लाह विच वाह भी नहीं रखी अतीउल्लाह वर रसूला नहीं आख्या वाह भी नहीं रखी मत बद अकीदगी नहीं वाह भी ना लगे किसी
जी है जी। वाह वाह अल्लाह कट छोड़िए ते गुस्ताखानी हवा कट देती है। गल समझे हो बड़ी मैं अपने दारू बड़ियां समझनिया गल्लां पे करना ये मां पता है तुसा भी ये कुछ पता लगना पाया कि नहीं है जी। ते अल्लाह वाह नहीं बयान की अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ओ आई लफज मुड़ के मत आखो जी वाह वे ए फिर वाह ने चक्कर च पै वने क्यों लक़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन ये आने वावे आतफ है या बयानी है ये वावा ने चक्कर च पै वने अल्लाह फरमाया नहीं वाह मैं कट छोड़ना अतीउल्लाह व अतीउर रसूला ओ आई लफज लाइन मुड़ के मेरी इताअत करो तो मेरे रसूल नी इताअत करो लफज वही बोले हुण दसो रसूलुल्लाह नी इताअत किस गल ते करो इधर मैं दर तको कुछ नहीं होना उते के ने उते हैं गल सुनो ते अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के इताअत करो। मैं अपने सामीन को मुतवज्जे करना तो साहबजाद साहब बड़ी तहजीब से बोलते हैं ते मैं जेड़ा मजमा तकना पिया वो मां पता है जी हाँ कल्लिमुन्नासा अला कदरे उकूलहिम हुजूर ने फरमाया लोगानिया अकला ने मुताबिक ना मुखातब करो जी हाँ अतीउल्लाह व अतीउर रसूल अल्लाह ताला वाह नहीं बयान की थे फरमाया इताअत मेरी भी करो वो आई लफज मोड़िया क्योंकि ना वामा ते बहस करनी अखे जी नूर हो रहे किताब नूर व किताब मुबीन कई आने जी ओ आई है अल्लाह ताला किताब ही नूर आख्या है जी ए चक्कर ना पाओ अतीउल्लाह व अतीउर रसूल मेरी इताअत करो। हुण तुसी दसो रसूलुल्लाह नी इताअत ना अल्लाह हुक्म दे छोड़िया तुसी इताअत किंज कर सो गल पूछो मौलवियां कोलू अल्लाह फरमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल अल्लाह नी इताअत करो ते अल्लाह ने रसूल नी इताअत करो। भाई इताअत किस वास्ते करा अतीउल्लाह नी ते असीं समझ गए कुरान अल्लाह बोलना ते नहीं ना अल्लाह कदे टुरना फिरना तकिया ने पाक है जिस्म कोलू ओ नजर नहीं आना इताअत करो अल्लाह नी किस तरह किताब मेरी मौजूद है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह इस कोई शक नहीं ए किताब पढ़ो इताअत अल्लाह दी होगी। हुण अतीउर रसूल दा तुसीं मफहूम दसो कि रसूल नी इताअत किस तरह सी करा अल्लाह नी किताब ता मौजूद है असां विच अतीउल्लाह तो हो गई ते अतीउर रसूल किंजे जब तक रसूल की कोई रिवायत आप तक नहीं पहुंचे हुजूर का अमल का सबूत आप तक न उम्मत तक ना पहुंचे तो आप क्या रसूल की इताअत करेंगे मुझे बताएं आप रसूल दुनिया तू तशरीफ ले गए 1400-1500 साल हो गया जमाना भी तुसा नहीं क़यामत तक जेड़ी दुनिया आसी उस हुक्म अतीउर रसूल रसूल की इताअत करो। रसूल की इताअत का आपके पास क्या जरिया है जरिया क्या है किस जरिए आपने देख साहबा तो देखते थे रसूलुल्लाह को साहबा तो देखते थे हुजूर का उठना बैठना चलना फिरना बोलना खाना पीना साहबा देखते थे वो इताअत करते थे। अब उनके बाद आज तक उस इताअत का क्या क्या सनद है आपके पास कि रसूलुल्लाह इस तरह बैठते थे। अगर कोई सनद नहीं है तो अतीउर रसूल का कहना जो अल्लाह का है ये फजूल है तहसील हासिल है फजूल है। जब हमारे पास कोई जरिया नहीं है तो अतीउर रसूल का क्या मकसद है। अतीउल्लाह तो हमको समझते हैं व इन्ना लहू लहाफिजून इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिजून कुरान हमने नाजिल किया हम उसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा उठा लिया। हम समझते हैं अतीउल्लाह यही है
कि इताअत करो, कुरान पढ़ो, जो कुरान के में अहकाम हैं उन पर अमल करो। लेकिन हुजूर की जो अती और रसूल, इसके पास आपके क्या सबूत है? क्या यूं ही अल्लाह ने लफ्ज बोल दिया? जाहिर है कि अल्लाह को पता था कि रसूल मेरी इस कलाम के अलावा भी गुफ्तगू करेगा, इसके अलावा भी गुफ्तगू करेगा, जो सीना बसीना नस्लन दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, हर दौर में हर सदी में मुंतकिल होगा। वो कलाम, वो बयान, वो उसलूब, वो इरशादात, वो उठना बैठना, वो हर अमल जो होगा मेरी उम्मत में क़यामत तक उम्मत नकल करेगी अपनी औलाद में और अपने बाद के जमाने वालों को। जो बुखारी, इब्ने माजा और अहादीस की दूसरी किताबों की सूरत में है, आपके सामने है। तो अगर अतीउर रसूल का जो तबका मुनकिर हदीस है, हदीस का इनकार करता है, वो मुझे बताए कि अतीउर रसूल का मिसदाक फिर क्या है। हम रसूल की इताअत किस तरह करें? अगर हदीस को ना माने तो रसूलुल्लाह की इताअत किस तरह हम करें? कुरान तो रसूलुल्लाह का कलाम नहीं है, वो तो अल्लाह का है। कलाम अल्लाह का, कुरान तो ये अल्लाह का कलाम है, रसूलुल्लाह का कलाम नहीं है। गल समझ आई ने कि नहीं? ये तो वखरे घर छोड़ने, तो पासा ही वखरे वे ना। है जी, ते ए मनना पैसी के अती और रसूल वास्ते हदीस मननी पैसी। ये अलग बात है कि हम तहकीक करेंगे कि ये सेहत के एतबार से हदीस किस दर्जे की है, ये अलग बात है। लेकिन हदीस का इनकार नहीं करेंगे क्योंकि अती और रसूल से ये साबित हो रही है और फत्तबिऊनी से भी साबित हो रही है। गल समझ आई? अब जनाब जो सबसे ज्यादा करीब है उससे ताल्लुक पैदा करो, ठीक है ना? तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है जो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है, जिनको अल्लाह का सबसे ज्यादा इरफान हासिल है, वो हुजूर की जात है। ठीक है? इस तू बाद होने के वे कि फरमाया कि तू ना दस छोड़े तो मेरे अमर ना नाम है, ये रूह जड़ी है, ये मेरे अमर दा नाम है। जिस वेले अमर का ताल्लुक जब तक जिस्म से रहता है वो हरकत करता है, और जब अमर का ताल्लुक उससे मुनकता हो जाता है तो उसमें हरकत खत्म हो जाती है। ठीक है? तो ये अल्लाह ताला ने रूह की हकीकत, और अकबर इलाहाबादी की ज़बानी मुझे एक शेर याद आ रहा है, बड़ी उम्दा बात उन्होंने की। वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, ए इंसानो तुसी इल्म बहु थोड़ा देते गए हो, जितना ज़ाहिर करने उतने नहीं हो, कम कमजोर है अंदर। हाँ, जितने बनने थड़ने हो इतनी गल विच कोई नहीं, जितनी ठूठा बनाई ने इतनी है कोई नहीं ने। वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, एडी गल कोई नहीं जितने बनने हो। इस अकबर इलाहाबादी आना है कि मिनल इल्म कलीलन को भी पढ़िए बादे ऊती तुम, ऊती तुम तो बाद पढ़ो, मिनल इल्म कलीलन को भी पढ़िए बादे ऊती तुम, नहीं तो खाओगे ए भाइयों एक रोज जूती तुम, नहीं तो छितर खासो। बहु इलम ना दावा करसो ना ते छितर खासो। जे रूह विच बहस करने च वड़सो तो फिर जुतियां ही पैसने, क्योंकि तुसा पता कोई नहीं। मैं जी आख छोड़िया मेरे अमरे रब दा नाम है जी, मैं जिस नाल हुक्म देवा ओ जिंदा रहंदा है। एक गल सुनियो भाई, इलाका छच इत्थे कई मुख्तलिफ मसलक ने लोग भी बैठे हो सुन, ये याद रखियो कि तुसी लोग भी कुरान और सुन्नत ते बोलने हैं ते असी भी बोल कन्ने हैं। सिर्फ तुसा अटकल नहीं आनी, असा भी अल्लाह ताला ना फजल है साथे। जी हाँ, असी प्यो दादे वाले लोग हाँ। ते सिर्फ गल एवे कि जरा थोड़ा जिहा बंदा समझ सोच के बोलना है ते अगे पिछे भी तकना है। समझ आई ना? कि बंदा हुण एक मुखातब है, एक मखलूक ते गल हो रही ते बंदा नाल तकना है केड़े केड़े बैठे ने, ये कोई गुनाह तो नहीं ना।
वेखो ना मैं गल पे करना ना, गल करने ना क्या मतलब है। हुण मैंने मुखातब केड़े कोई एक बंदा है, ए सारे बैठे हो ते मैं गल सारियां नाल करना पिया। हुण मैंने सामने मेरा मजमून है, तुसी नहीं हो। अगर मजमून मेरे सामने ना होवे तो मैं बोल ही ना सकना। तुसी नहीं हो मेरे सामने मेरा मजमून है, ते मजमून ने सामने होने ने बावजूद मैं तुसां भी तकना पिया ना। ते अल्लाह ने सामने, अल्लाह सब कुछ ओ ही है। बेशक आपे आप है असा सबे जो का भालियां। बेशक आपे आप है असा सबे जो का मेरे दादा पीर मेरे अली शाह के फरमाया, असा सारे ग्रां छाने न, हर टोक ते गए, हर ग्रां छाने, जिथे गए बेशक आपे आप है ओ ही मिले। फैनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्ला, जिधर भी मुंह किता ओ ही है सामने। ए ओ आखरे है जी, ये मन्ने आसी, लेकिन जात ओ ही है सामने, लेकिन होर मखलूक भी तो है ना, उसी बनाई है ना। रसूल भी उसी टोले विच बैठे, इंसाना ने लिबास विच आए, औलिया अख्ताब फुकहा नुजबा खुतबा बुलगा, बड़े बड़े अजीम लोग इस उम्मत में पैदा हुए हैं, वो भी तो इसी उम्मत विच बैठे ना। ते तुसी उन्हां भी तको कौन गल करने वेले एक मुखातब तुसा ने कौन, मजमून ना सिर्फ बयान करो, तको बंदे केड़े केड़े बैठे है जी। इस वास्ते कोई हतक नहीं होनी। हुण अल्लाह बंदा तक ने भाई तू है ते बाकी सारे ते मैला फेर छोड़ो। जिन्हां ने मुतल्लिक अल्लाह फरमाना है व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफैन अल खियार, कि ये तबका मेरा चुनीदा और बरगुजीदा है नबियों का। तुसी अपने मेंबर असैम्बली ने जेड़े इलाके ने उन्हां ते चाहो, उन्हां दियां खुशामदा करो, क्योंकि तुसां सड़क बनवानी है, कल कोई काम कराना ने, ते पैड़े उथे शफात भी तो उसी रसूल कोल करानी ने ना। हैं इत्थे सड़कां पिछे मरने पे हो, तो इत्थे पुल सरात जेड़ा तार ने उस तलवार ने तू नाजुक होसी और तेज उथी उसी तुसा ना प्यो गुजार सी उथू। ए तबका मैं दसना, ऐ सुनियो, यौम इज़िल ला तन्फ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व रज़िय लहू क़ौला। कारी नजम आर तो मेरा आवाज नहीं रहा, लेकिन असी पढ़ने हैं किसी जमाने। ए आखे ना मैं आख छोड़िया पुल सरात तू कौन गुजार सी, आखे जी शफात एवं कूड़ा समान है, ये हदीसां ज़ईफ हन। और चल मैं कुरान विचों साबित करना ही आप पेड़े विच वड्डा शेखुल हदीस है या शेखुल कुरान है। सुनो मेरी आवाज दो कि जिनसे दो आलम को जोश ने कुर्बाने यक तबस्सुम में जानाना कर दिया। सुनिया ने अल्लाह के फरमाया यौमा इज़िल ला तन्फ़उ शफ़ाअतु, क़यामत वाला दिहाड़ा, क़यामत का मंजर। वयसअलूनका अनिल जिबाले फ़कुल यनसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा। क़यामत का मंजर बयान कर रहा है अल्लाह। महबूब तेरे कुल पुछ सुन,
ये पहाड़ा ना के उसी एडे एडे वड्डियां कंडा कड्डियां हुई ने आसमान नाल पे इन्होंने किंगरे लगने पता लगना है उठा उत्ते बोझ लदया है जी इन्हां दा के बनसी फकुल यनसिफुहा रब्बी नसफा उड़ा के रख छोड़ सा इनाम है गल कोई नहीं है जी फकुल यनसिफुहा रब्बी नसफा उड़ा के रख छोड़ सा कुछ भी नहीं नजर आने लगा तो सा जर्रे जर्रे नहीं सूरत नजर आ सुन क्योंकि मैं इन्हां दा खालिक हां इन्हां नी है तां बदलना ते